आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का प्रैक्टिकल नंबर 11। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का प्रैक्टिकल नंबर 11, जिसके अंदर हमें क्या काम करना है, जिसके अंदर हमें ये चेक करना है कि कोई स्ट्रिंग जब हम एंटर करते हैं वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, और उसके साथ साथ हमें काम करना है कि कन्वर्ट करने हैं जो स्ट्रिंग के अंदर केसेस हैं। तो ये वाला प्रोग्राम है, ये हमें अकम्प्लिश करना है। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम जो है एक बार अपने प्रोग्राम को समझ लेते हैं कि प्रोग्राम है क्या और करना क्या चाह रहा है। तो उसके लिए जो है हम पहले उसका बेसिक डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं, जिससे पता चल जाए कि प्रोग्राम करना क्या चाहता है। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो एग्जैक्ट वर्ड बोला गया है वो है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है? पैलिंड्रोम का मतलब होता है वो स्ट्रिंग जो आपकी उल्टी करने पर भी सेम रहे। जैसे मैं लिख देता हूँ RADAR, रडार अगर मैं लिखता हूँ तो इसका मतलब पहला और लास्ट वाला भी है, उससे अगला वर्ड भी सेम, और जो डी सेंटर का है वो भी वर्ड सेम है। तो ये एक तरह की पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। अगर इसी तरीके से अगर मैं लिख देता हूँ 1 2 2 1 तो ये भी एक पैलिंड्रोम है, और ऐसे लिख देता हूँ 1 2 2 3 2 1 तो ये भी क्या है? एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। तो पैलिंड्रोम का मतलब होता है ये। फिर उसके अलावा जो हमें काम करना है वो क्या करना है? केस चेंज करना है। ये क्या कह रहा है? कन्वर्ट। हमें क्या करने हैं? केस करने हैं। कन्वर्ट केस करने का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ अगर लोअर केस में है तो अपर केस में हो जाए, अपर केस में है तो लोअर केस में हो जाए। तो ये दो प्रोग्राम हमें यूज़ करने हैं और ये सारी चीज़ें हम करेंगे। और वो कैसे करेंगे? जो कन्वर्ट केस है उसके लिए बहुत आसान सी चीज़ है, उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं स्वैप केस, जो एक प्रोग्राम है स्ट्रिंग का। पिछले वाली क्लासेस में मैं यूज़ कर चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ। उसको सिंपल से करने से ये वाला प्रोग्राम करने में हमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसको 2 मिनट के अंदर जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ है। जो मेन प्रॉब्लम है हमारी वो है पैलिंड्रोम चेक करने में। पैलिंड्रोम चेक करने के लिए हमें पता है, अगर यहाँ पर मैं आपको एक इमेज ओपन करके दिखा दूँ कि इससे पिछले वाली क्लासेस में जब हमने बात की थी, हमने काम किया था इंडेक्सिंग के ऊपर कि कोई भी अगर स्ट्रिंग होती है तो उसकी एक इंडेक्स होता है जिसके अंदर हम उसके अंदर अलग अलग वैल्यू दी जाती है स्ट्रिंग के अंदर। अगर मान लो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर ABCDEF, ऐसे ही कोई स्ट्रिंग है तो उसका इंडेक्स होता है वो क्या होता है? 0 1 2 3 4 5, और रिवर्स में इसका होता है -6 -5 -4 -3 -2 एंड -1। तो अब हमें क्या करना है? जो प्रोग्राम हमें सॉल्व करना है वो हमसे ये क्या कहता है कि हमें जो है ये चेक करना है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो बराबर होनी चाहिए। इसके अंदर अगर मैं मान लो जैसे ही आपको अगर लिख देता हूँ कि मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखी है, इसके अंदर मैंने लिखा है MADA और M, तो ये वाली जो है हमारी स्ट्रिंग है और इसके अंदर हमें काम करना है। अगर इसके मैं इंडेक्स की बात करूं तो जो ये है इंडेक्स हमारा 0 है, फिर उसके बाद अगला इंडेक्स हमारा 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, और उसके बाद हमारा इंडेक्स जो है वो 4 है। तो हम प्रोग्राम को किस तरीके से अकम्प्लिश कर सकते हैं? हम प्रोग्राम को इस तरीके से अकम्प्लिश कर सकते हैं कि हम चेक कर सकते हैं कि मेरा जो इंडेक्स का 0th एलिमेंट है वो 4th के जैसा होना चाहिए, जो 1 है वो इसके जैसा होना चाहिए, और जो बीच वाला एलिमेंट है वो बीच में रहेगा। तो ये चीज़ करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ये चीज़ करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास सिंपल सा होता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग ऑपरेटर। जब हमने स्ट्रिंग स्लाइस पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हम स्ट्रिंग के अलग अलग टुकड़े कर सकते हैं, जिसके अंदर हम है अलग अलग इंडेक्स दे सकते हैं और उसका स्टेप मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि स्ट्रिंग स्लाइस जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर था कि उसके अंदर जो था, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो इसके अंदर 3 वैल्यू आ जाती हैं। ये क्या कराता है? पहले आता है स्टार्ट, फिर उसके बाद आता है एंड, और फिर उसके बाद जो आता है वो आता है स्टेप। के कितनी बारी बारी से ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो अगर मुझे कोई स्ट्रिंग
ये वाली स्ट्रिंग है, अगर इसको उल्टा करना होता है तो उसके लिए सिंपल सा एक स्टेप होता है। उसमें हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कोई भी स्ट्रिंग होगी उसका स्लाइस हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हमें स्टार्ट कुछ नहीं देना, एंड कुछ नहीं देना, और स्टेप जो दे देंगे हम -1 दे देंगे। अगर कुछ नहीं देते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेता है, और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है तो ये अगर स्ट्रिंग को पढ़ना शुरू करेगा तो वो उल्टे तरीके से पढ़ना शुरू करेगा। जैसे हमने पढ़ा था, अभी मैं आपको दिखा रहा था, हमारे पास ये क्या हो जाती हैं, अलग अलग स्ट्रिंग की जो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर मैं स्लाइस की बात करूं तो ये क्या हो जाएगी, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। तो इस तरीके से अगर मैं इसको शुरू करूंगा तो ये क्या करेगा, हमारे स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में चलाएगा। जैसे -1 फिर -2 -3 -4, और इस तरीके से इंक्रीज करता जाएगा, और जिससे हमारी स्ट्रिंग जो है बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, जो दूसरा तरीका हमारे साथ काम करेंगे वो हम करेंगे जो कंपैरिजन हमने किया था अलग अलग चीज़ों का, कि इसको इसके साथ कंपेयर करना है और इसको इसके साथ कंपेयर करना है। जब हमने स्ट्रिंग ट्रैवर्सल की बात की थी तो हमें ये पता था, अगर मैं फॉर लूप की बात लिखता हूँ और मैं लिख देता हूँ फॉर आई इन str, यानी कि जब तक वो स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट को ट्रेस करता रहता है तो स्ट्रिंग का हर एक एलिमेंट हम कोई भी इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, str ऑफ i। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं 2 एलिमेंट ले सकता हूँ। जैसे हमें ये पता है कि कोई भी स्ट्रिंग होगी उसकी अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो len लिखता हूँ, और मैं यहाँ पर स्ट्रिंग का नाम दे देता हूँ, तो मुझे ये बता देता है कितनी स्ट्रिंग है। तो जैसे अगर मैं मैडम का ही एग्जांपल दूं तो यहाँ पर len स्ट्रिंग लिखूंगा तो उससे जो वैल्यूज़ आ जाएगी, फिर उसके बाद हमने कंपैरिजन करेंगे और इस तरीके से प्रोसेस करेंगे। तो ये वाली सारी चीज़ ऐसे एक्सप्लेन करने के बजाय अगर मैं आपको डायरेक्ट प्रोग्राम रन करके दिखा दूं तो वो बेटर अंडरस्टैंड रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना आइडियली ओपन कर लेते हैं। तो आइडियली ओपन करने के लिए ये हमने आइडियली ओपन कर दिया। मैं आपको पहले बेसिक तरीके से बता देता हूँ। जैसे कोई भी अगर मैं str लिखता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ और यूज़र से कराता हूँ इनपुट, और यहाँ पर उसको बोल देता हूँ कि एंटर स्ट्रिंग, यहाँ पर कुछ भी एंटर करवा लिया। जैसे मैं एंटर करवा लेता हूँ, मैंने लिखवा लिया यहाँ पर जो है वो वेलकम लिख दिया। और उसके बाद अगर मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट के अंदर मैं क्या कर देता हूँ str, और इसको कॉलन कॉलन, और यहाँ लिख लेते हैं -1। इसके बाद प्रिंट करूँगा तो देखिए ये वाली जो है इसने डायरेक्ट जो है स्ट्रिंग रिवर्स कर दी है। तो सबसे पहला प्रोग्राम के अगर मुझे पैलिंड्रोम चेक करना है तो मैं डायरेक्ट यही चेक कर सकता हूँ, इसको और इसको आपस में कंपेयर कर लूँगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मेरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, वरना नहीं है। तो इसके लिए जो मैंने प्रोग्राम बना रखा है मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर जो है हमने प्रोग्राम ओपन कर रखा था, इसके अंदर सिर्फ एक जो चीज़ थी हमें क्या करवानी थी, सबसे पहले यूज़र के पास इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, रीडेबिलिटी बढ़ानी चाहिए प्रोग्राम की। क्या होता है, यूज़र जैसे ही स्क्रीन पर मैसेज आए उसको पता चल जाना चाहिए प्रोग्राम क्या करेगा। सिंपल सा है, पिछली वाली क्लासेस में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और ये होप करता हूँ कि आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। फिर हमने क्या किया है, स्ट्रिंग यहाँ पर इनपुट करवा दी है, एंटर अ स्ट्रिंग। फिर जो हमने स्ट्रिंग है और जो रिवर्स होने के बाद स्ट्रिंग को जो है कंपैरिजन कर लेंगे। और वो कंपैरिजन कैसे होगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन होगा। अगर कहीं पर भी वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है यानी कि ट्रू आ जाता है तो यहाँ पर मेरे पास मैसेज आ जाएगा द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, वरना क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। और फिर अगर मुझे जो दूसरा पार्ट था कन्वर्ट करने थे कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, तो उसके लिए जो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग का नाम डॉट फिर फंक्शन का नाम। तो स्वैप केस यहाँ पर है, तो इसके लिए अगर मैं इसको रन कर देता हूँ तो यहाँ लिख देते हैं, अगर मैं लिख देता हूँ कि हमने लिखा है मैडम, तो ये बता देगा कि जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है, MADAM हो गया है, उसका रिवर्स हो गया है। इसी चीज़ को अगर दूसरे तरीके से नॉन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के ऊपर अगर चेक कर देता हूँ तो मैं कर देता हूँ जैसे py पाइथन, तो ये करा देगा नॉट अ पैलिंड्रोम, और फिर जो कन्वर्ट है इसने वो केस कर दिया है। तो इस तरीके से एक केस है हमारा सिंपल सा, ये वाला स्टेप अगर हमें याद रखना है तो ये प्रोग्राम छोटी सी चीज़ है। इसके अलावा अगर इसको हमें इंडेक्स के तरीके से सॉल्व करना है तो उसके लिए भी मैंने प्रोग्राम बना रखा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरे केस में हमने क्या कर रखा है, दूसरे केस में जैसे ही मैं स्ट्रिंग को एंटर करवा लेता हूँ, हमें 2 चीज़ें चाहिए, जैसा यहाँ पर इमेज में दिखाया था कि एक स्टार्टिंग की वैल्यू और एक
एंड की वैल्यू। और हमें पता है अगर इस वाले स्ट्रिंग में 6 कैरेक्टर हैं तो लेंथ बेशक से स्ट्रिंग की आएगी, पर इंडेक्स जो होगा वो लास्ट वाले इंडेक्स की वैल्यू एक कम होती है। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल है जे ले लिया है जो बराबर होगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1 के। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें स्ट्रिंग का मिड निकालना है। मिड चाहे वो इस तरीके से आए या किसी भी तरीके से आए, तो वो मिड के लिए हम क्या करेंगे, जो भी लेंथ है यानी कि 6 निकाल दी है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो वो 3 तक हो जाएगा, यानी कि 3 का रिजल्ट आ जाएगा। फिर फ्लैग हमने यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल ले लिया है जो इन्फॉर्मेशन होल्ड करके रखेगा। जैसे अगर बेसिक तरीके से समझे तो हमारे पास क्या होता है, कई बार फ्लैग को देख कर ही समझ जाते हैं हम कि उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जो है हमने सेम वही चीज़ यूज़ कर रखी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 4i इन रेंज 0 से लेके मिडल तक चलाया, क्योंकि हमें क्या है इस एंड से भी चलाना है और इस एंड से भी चलाना है। तो हमने क्या किया है, स्ट्रिंग ऑफ आई और वो चेक किया है स्ट्रिंग ऑफ जे के, यानी कि अगर ये पहली बार अगर ये चलता है तो 0 वैल्यू आती है, तो वो क्या चेक करेगी, स्ट्रिंग ऑफ जे, जे में जिसकी क्या होगी 5 वैल्यू। अगर वो दोनों बराबर होती हैं तो वो ट्रू रहता है, एल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और जैसे ही वो फॉल्स हो जाएगा हम डायरेक्ट इसके बाहर आ जाएंगे। और इसी तरीके से फिर अगर मान लो ये कंडीशन भी ट्रू होती है, इस वाले पार्ट में हम आते हैं तो वो फॉल्स आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू जो है वो -1 कर देंगे। और यहाँ पर चाहूँ तो मैं अगर फॉल्स आते ही मैं क्या कर सकते हैं, हम ब्रेक वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही अगर मैं ब्रेक यूज़ करूँगा तो भी हमारा जो है को काम बन जाएगा। तो जैसे ही ब्रेक होगा उसके बाद इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, डायरेक्ट हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी स्ट्रिंग इज़ नॉट पैलिंड्रोम। वरना ये क्या है, ये वैल्यू जो है वो बार बार चलती रहेगी, पहले 0 का लास्ट वाले एलिमेंट पे, फिर जो आई की वैल्यू इंक्रीज होगी जे की माइनस हो जाएगी उसका कंपैरिजन, फिर इन दोनों का कंपैरिजन, और फिर उसके बाद हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इसको अगर मैं रन करके दिखाऊं तो यहाँ पर मैं अगर रन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे हमने स्ट्रिंग लिखी है मैडम, तो इसने बता दिया स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम एंड स्ट्रिंग आफ्टर कन्वर्टिंग केस जो है वो लास्ट में सेम स्टेटमेंट आएगी जो पिछले वाले प्रोग्राम में हमने यूज़ की थी वही वाली आएगी। और इसी को अगर मैं रन करके दिखा देता हूँ, उसके साथ जो पैलिंड्रोम नहीं होता है तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट अ पैलिंड्रोम, और जो केस है वो कन्वर्ट हो गया है। तो आई होप आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है कोई भी हिस्सा तो आप उसको कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको जितनी जल्दी हो सके वो आपका डाउट क्लियर करवा सकूं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली क्लासेस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।